हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन दिस चैनल क्रिएटिव ज्ञान। तो आज हम यहाँ पे है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि क्लास 9th का साइंस चैप्टर है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमने अभी तक जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स तक स्टडी किया है। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टेट ऑफ द मैटर। हम ये देखना चाहेंगे, ये सीखना इस वीडियो में चाहेंगे कि मैटर के कितने स्टेट हमारे चारों तरफ हैं या कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे इस चैप्टर में हम जो अपने चारों तरफ देखते हैं, तो हम अपने चारों तरफ यही देखेंगे कि 3 तरीके की होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन हम इन तीनों के अलावा भी 2 स्टेट की स्टडी करेंगे जो एग्जिस्ट हो सकते हैं, तो उनको भी हम कंसीडर करेंगे। तो उनको, इन सबको पढ़ने से पहले जो है हम एक चीज देखते हैं कि ये स्टेट चेंज क्यों हो रहा। तो देखिए, अगर हमने कहा सपोज दिस इज अ मैटर, हमने पहले से पढ़ रखा कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो हमने कहा ये रेड बॉल जो है पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा, ये हमारा पार्टिकल्स है। अब अगर हम बात करें इस एरिया की, तो इस एरिया को हम क्या कह सकते हैं कि ये एरिया कुछ हमें इस तरह का दिखाई देता होगा। मतलब इसको जूम कर रहे हैं, हमने कहा दिस इज अ 1 पार्टिकल, दिस इज अ 2nd पार्टिकल, दिस इज अ 3rd पार्टिकल। हमने पहले ही कह रखा है कि पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। इस गैप को हम क्या कह रहे थे? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अब हमने कहा था कि यूनिवर्स में क्या होता है, 2 चीजें होती है यूनिवर्स में, एक मैटर, दूसरी एनर्जी। मैटर जो है किसी भी स्टेट में है, उसके पीछे का रीजन उसके पास प्रेजेंट एनर्जी है। अब काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि जो मैटर होता है उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है। इसे हम थर्मल एनर्जी भी बोल सकते हैं। मतलब क्या है कि एवरी पार्टिकल हैव अ सम अमाउंट ऑफ द हीट एंड दिस हीट इज नोन एज अ थर्मल एनर्जी। दूसरा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में ये पार्टिकल एक दूसरे के बीच में जो है एक फोर्स लगाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं? मतलब हम क्या कर सकते हैं कि एवरी पार्टिकल्स हैव 2 टाइप ऑफ द फोर्स। फर्स्ट थर्मल एनर्जी, सेकेंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। यहां पे जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये फोर्स अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, और ये फोर्स रिपल्सिव होता है। अगर ये दोनों फोर्स, कौन से? रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स, या क्या कह सकते हैं, थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, ये दोनों फोर्स जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और ये दोनों जब भी इक्विलिब्रियम में आते हैं तो वो कंडीशन उस मैटर का स्टेट को कन्फर्म करता है या स्टेट को निर्धारित करता है। मतलब क्या है कि एक तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा, एक इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा। मतलब एक इन दोनों को पास ला रहा है, एक इन दोनों को दूर ले जा रहा। एक कंडीशन ऐसा आ जाए कि ये दोनों के दोनों फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो वो कंडीशन इस मैटर का स्टेट निर्धारित करेगा। वो कंडीशन बताएगा कि ये मैटर किस में होगा, सॉलिड में है, लिक्विड है, या गैसियस स्टेट है। मतलब क्या है कि जो थर्मल एनर्जी होती है वो हीट के कारण होती है। हीट के कारण ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को अगर हम बाहर से हीट दे तो थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा। रिपल्सिव फोर्स बढ़ने का मतलब क्या है कि हमने कहा जस्ट 0 डिग्री टेम्परेचर पे कुछ इस तरह से है,
फिर मैंने कहा कि इसमें हम 1 डिग्री टेम्परेचर, 2 डिग्री टेम्परेचर, 3 डिग्री टेम्परेचर, 4 डिग्री टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, इनके बीच का जो फोर्स है, कौन सा, रिपल्सिव वाला, थर्मल वाला, ये इंक्रीज होगा, तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगा तो रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होगा, तो इनके बीच के पार्टिकल जो है वो अदर दूर दूर मूव करेंगे। क्या होगा, ये दूर दूर मूव करेंगे। और जब भी रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो अगर पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो उनके बीच इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स कम लगेगा, और जिनके बीच इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा वहां पे हमारा थर्मल एनर्जी कम होगा। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ये चेंज होता क्यों है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज होती है, फोर्स जो है इनके पार्टिकल के बीच में रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होता है, रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज होगा तो जो फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक इनिशियल कंडीशन में कुछ इस तरह से थे, जब हमने एनर्जी इंक्रीज कर दी, रिपल्सिव फोर्स आया, इनके बीच के पार्टिकल दूर दूर हो गए, यह एक अलग स्टेट है, यह एक अलग स्टेट है। तो ये जो हुआ चेंज, यही कारण है कि हमारा मैटर जो होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होती रहती है। तो आइए हम देखते हैं कि टेम्परेचर को, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो कितने तरह के स्टेट ऑफ मैटर जो है वो पॉसिबल है। हमने कहा एक ये है, सॉलिड। हमने कहा कि इसको थोड़ा हीट दिया, वो कुछ इस तरह से बना। हमने थोड़ी और हीट दी, अगला कुछ ये बना। हमने और हीट दी, ये बना, और हमने हीट दी, ये हुआ। मतलब अगर हम कहें तो यहां पे क्या कर रहे हैं, हीट इंक्रीज हो रही, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। किसको इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर स्टेट ऑफ द मैटर चेंज होते रहते हैं। जैसे इसे हम बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये सबसे कम टेम्परेचर पे होता है, मतलब मिनिमम टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर ले जाओगे तब ये स्टेट आएगा। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पे ये हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में और टेम्परेचर बढ़ा दे तो सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, और लिक्विड स्टेट का टेम्परेचर और बढ़ा दे तो ये हमारा गैसियस स्टेट में, और गैसियस स्टेट को और अधिक टेम्परेचर कर दे तो प्लाज्मा में। यहां पे मैंने रेड डॉट इसलिए दिखाया है कि प्लाज्मा जो होती है वो आयनाइज्ड गैस बोली जाती है। तो देखिए क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मैटर के स्टेट भी बदल रहे हैं। सबसे कम टेम्परेचर पे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, उसके बाद सॉलिड स्टेट, उसके बाद लिक्विड स्टेट, उसके बाद गैसियस स्टेट, उसके बाद प्लाज्मा स्टेट। हमने यहां पे जो बॉल का जो स्ट्रक्चर दिखाया उसको भी हमने अलग अलग दिखाया, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। क्या है मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करके, डिक्रीज करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम बदल सकते हैं किसी भी मैटर को। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये मैटर के स्टेट आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। अगला दूसरा चीज देखिए, नेचर में, हमारे सराउंडिंग में ये सिर्फ 3 तरह की स्टेट हम देखने को मिलते हैं हमें पृथ्वी पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बाकी ये जो है लेबोरेटरी में बना सकते हैं, और वो जो है हमारा गैलेक्सीज है, मतलब जो हमारे सन है, स्टार है, वहां पे मिलता है प्लाज्मा स्टेट, क्योंकि वहां पे हाई टेम्परेचर पॉसिबल है। तो इस वीडियो में मैंने यहां पे आज ये दिखा कि स्टेट कैसे है, मतलब स्टेट ऑफ द मैटर कितने हैं। दूसरा हमने यहां पे देखा कि जो स्टेट ऑफ द मैटर चेंज होते हैं वो क्यों होते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सॉलिड स्टेट क्या है, उसके बाद वाला वीडियो में हम देखेंगे लिक्विड स्टेट क्या है, उसके बाद देखेंगे हम गैस स्टेट क्या है। अगर आपने मेरे बाकी वीडियो नहीं देखे तो आप जाइए और उसमें हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप देखिए। बाकी 9th के आपको मैथ के भी वीडियोस के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, वो भी देखे जाके, 8th के देखिए जाके, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ही मेहनत से वीडियो प्रोवाइड कर रहा है। तो कृपया आप लोग सपोर्ट करें, इसको ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनके भी कंसेप्ट क्लियर हो सकें। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग हमें फुल ज़्यादा सपोर्ट करें, हमें भी अच्छा लगेगा। तो आपने अपना जो टाइम हमें दिया इसके लिए थैंक यू।